हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एग्जाम्पल 2। पिछली वीडियो में हमने किया था एग्जाम्पल फर्स्ट तक और पिछला सारा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल 2 की। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखो 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। अब पिछली वीडियो में मैंने बताया था 2 की पावर किस में, अब किस में लिख दिया, घात में लिख दिया। 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 1 है। तो एचसीएफ निकाला था। तो एचसीएफ 620 का मतलब ये है कि एचसीएफ निकालना है 6 और 20, दो संख्याएं 6 और 20 है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो वैसे देखें कॉमन तो देखो इसमें 2 बार 2 आ रहा है, इसमें 1 बार 2 आ रहा है। तो कॉमन कितनी बार, 1 बार लिया है, तो पावर कम वाली लेनी पड़ेगी, यानी 2 की पावर 1 एक ही बार लेनी है। तो सबसे कम पावर वाले का लेना है तो एचसीएफ निकलेगा। अगर एलसीएम लेना है तो अब 2 का ये तो लेना ही लेना है, फिर ये इस 2 को भी उठाएंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 2 को उठाएंगे, फिर जो बचे हुए हैं 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 वो भी ले लेंगे एचसीएफ एलसीएम में। तो अब अपना आंसर कितना आ गया, 60। एचसीएफ 620 का 2 की पावर 1 संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। प्रत्येक उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, ठीक है। तो दोनों में जो दोनों में आ रहा हो, 6 में भी आ रहा है 20 में भी आ रहा है, तो छोटी घात का गुणनफल लेंगे जो जिसमें छोटी घात आ रही है, ठीक है। अब आगे करते हैं, एलसीएम देखेंगे। एलसीएम 620 का 2 की पावर 2, अब जो गुणनफल जो हाईएस्ट पावर आ रही है 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है। उपरोक्त उदाहरणों से आपने देख लिया होगा कि एचसीएफ 620 एलसीएम 620 6 × 20 वास्तव में अंकगणित आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके हम इसकी जांच कर सकते हैं कि नहीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए बी के लिए, जैसे 4 पॉजिटिव इंटीजर ले लिया ए और बी, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाई करवा दी दोनों की, तो दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करवाई ए मल्टीप्लाई बी, यानी एचसीएफ अपना कितना आया था 2 और एलसीएम कितना आया था 60, 16 की 2 से मल्टीप्लाई करवाई तो कितना है 120 और इक्वल टू में ए मल्टीप्लाई बी। अब नंबर क्या लिया था हमने, एक तो लिया था 6 और एक लिया था 20, दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 120, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका परिणाम का प्रयोग करके हम दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं और ये परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम इसका अगर एचसीएफ दे रखा है तो एलसीएम निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है, यदि हमें उनका एचसीएफ पहले से ही ज्ञात कर लिया है। आगे देखो, अब अगला एग्जांपल थर्ड है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब सेम है, 96 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 × 3, तो 404 को 2 की पावर 2 × 101। तो एचसीएफ निकालने के लिए पहले कॉमन देखेंगे, कॉमन आ रहा अपना 2 और सबसे कम पावर वाला 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 = कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एलसीएम में कितना हो जाएगा, अब ये कैसे किया, अब इसका यूज़ करके, तो एचसीएफ इसके जो ए एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ = ए मल्टीप्लाई बी, और एचसीएफ हमें दे रखा है तो एलसीएम निकालना है तो ए मल्टीप्लाई बी अपॉन में एचसीएफ, ठीक है। तो ये इसके एचसीएफ नीचे कर दिया और इसको कैलकुलेट कर दिया। एग्जाम्पल 4 देखो, अभी इसमें 3 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। 6 का हमें पता है 2 × 3 होता है और 72 का होता है 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 और 120 का ऐसे है। एचसीएफ निकालना है तो पहले कॉमन देखेंगे, कॉमन 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 उठा लिया, यहाँ पर 3 कॉमन 3 3, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 को उठाएंगे, 2 3 = 6 हो जाएगा। इसी तरह एलसीएम में 2 की पावर 3 हाईएस्ट हो गई, अब यहाँ पर 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 उठाएंगे और 5 उठाएंगे, मल्टीप्लाई करवा दी। ध्यान दीजिए 6 × 72 × 120 नॉट = अब जैसे दो संख्याओं का जो हमने निकाला था ना ए मल्टीप्लाई बी करके, अर्थात 3 संख्याओं को गुणनफल करके एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं होता। 3 संख्याओं में ऐसा नहीं होता, 2 संख्याओं में होता है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 देखो, एक्सरसाइज 1.1 देखो। अब जिसने भी मेरे पिछले वीडियो जितने भी इंट्रोडक्शन देखा है, सारा समझा है, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया, तो एक्सरसाइज आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। अब मैं एक एक सवाल करके दिखा देती हूँ और फिर आपको निकालनी इसमें। अब करते हैं एक्सरसाइज 1.1।
अब पिछली वीडियो में जो इंट्रोडक्शन देखा है जिसने, उसको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारा अपने आप कर लेंगे वो। अब मैं एक एक क्वेश्चन समझा देती हूँ आपको, अगर नहीं आए तो दोबारा बता देना, कमेंट कर देना, मैं पूरी एक्सरसाइज सोल्व करवा दूँगी। देखो 140 क्वेश्चन में स्टेटमेंट को समझो पहले। निम्नलिखित संख्याओं को, निम्नलिखित संख्या निम्नलिखित मतलब जिसने लिखी हुई संख्या है अभाज्य गुणनखंडों प्राइम फैक्टर के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गुणनफल के रूप में निकालना है हमें। 140 है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2 से, तो 2 पे करेंगे, 2 7 जा 40, 14 0, तो ये 70 पे, फिर इसको करेंगे 30, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 5 मल्टीप्लाई 7, ऐसे कर सकते हैं। तो आसानी से कर सकते हैं इसको गुणनफल। अगर इस मेथड से ना करो तो इससे भी कर सकते हो 140, ठीक है। 2 7 जा 40, 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब ये भी आराम से कर लोगे, छोटी क्लासों में पहले ही सिखाए जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 2 बार आ रहा है 2, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच करनी है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई एलसीएम है। अब पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म देखे पेयर्स में दे रखे हैं अभी इनको, ठीक है। तो अब इनका क्या निकालना, हमें पहले HCF और एलसीएम निकालो आप, 26 और 91 का, ठीक। 26 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 13, और इसको क्या लिख सकते हैं 91 को, 7 पे चला जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब HCF निकालना है तो जो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HCF को 20। अब इसके में पता चल गया इन दो संख्याओं का हमें HCF निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, कॉमन लेने हैं, पहले तो कॉमन लेना है, इसमें 13 आ रहा है। अब एलसीएम निकालेंगे, इसमें कॉमन तो लेना ही लेना है, साथ में जो बचे हुए उनकी भी मल्टीप्लाई करवाना है, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 91, 13 7 91 कर दिया, 2 एकम 2, 2 न्यू 18, 182 नंबर आ गया। अब देखो जांच करनी है, वेरिफिकेशन करनी है, तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दे रखी है किसकी जांच करनी है, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम A मल्टीप्लाई B, यानी HCF और एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे तो दो संख्या A मल्टीप्लाई B। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड होती है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम। तो HCF कितना है, HCF देखा हमने 13 है, ठीक है। एलसीएम कितना है 182, तो 182 को 13 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, सीधा भी कर सकते हो मैं, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 2 जा 5, 182, 2 6 2 3 6 6, ठीक है। अब राइट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड अपनी क्या है, A मल्टीप्लाई B। तो A कितना है, अपनी पहली संख्या क्या है 26 मल्टीप्लाई 91, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2366। हमने जांच पूरी कर ली, तो इसका मतलब दो संख्याओं का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी मतलब HCF एलसीएम निकालेंगे तो भी 2366 आ गया, और दो संख्या को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित, ये भी मैंने एग्जाम्पल में समझाया था पिछली वीडियो में, 12 15 21, ये तो अभी दिखाया था शायद, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने, 12 15 21। तो इनका क्या निकालना हमने, HCF और एलसीएम। तो पहले HCF निकालते हैं, ठीक है। तो क्या क्या संख्या है, 12 है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 15 का देखो 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 जा 15, 21 का देखो 3 7 जा 21। तो HCF निकालेंगे, इसमें कॉमन क्या है तीनों में, 3 कॉमन आ रहा है तो 3 निकल जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 2 है ना, तो मल्टीप्लाई 3, तो 2 की पावर 2 तो लेनी है, मल्टीप्लाई 3 भी 5 मल्टीप्लाई 7, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 5 जा, ये देखो आसानी से कर लेंगे, 12 5 जा 60, 4 20, ठीक है, ये एलसीएम आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है HCF 306657 का 9, यानी HCF दे रखा, एलसीएम ज्ञात करना हमने, तो बताया था वही है। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो संख्याओं की मल्टीप्लाई अपन में HCF जो दे रखा है, ठीक है। और पहली संख्या क्या है 306,
मल्टीप्लाई 657। अभी वीडियो में पीछे समझाया था मैंने एग्जाम्पल ऐसा ही सेम। अब HCF कितना है 9 है। अब इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जांच कीजिए क्या है किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। वो सेम मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था आपको, 6 की पावर n। इसको कंप्लीट समझने के लिए पहले पिछली वीडियो देख लीजिए अब एक बार। तो देखो यहाँ पर n है, नेचुरल नंबर है, तो यानी 6 की पावर बढ़ाई जाएगी। अब देखो 6 की पावर n है, 1 से स्टार्ट करेंगे, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 6 मल्टीप्लाई 6, 6 की पावर 3 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। लास्ट में 6 डिजिट आ रही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक। तो अब ये पूछ रहा है कि 6 की कौन सी ऐसी पावर आएगी यहाँ पर कि लास्ट में मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में डिजिट 0 आ जाए, ठीक है। पर ये होगा नहीं क्योंकि 6 की पावर n है, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 3 जा 6 होता है, तो 5 तो कहीं आए नहीं क्योंकि 5 लास्ट में 0 आ गया तो इसका मतलब 5 से डिवाइड होगी, तो इसके अंदर 5 जरूर आना चाहिए, तब भी लास्ट में इसके 0 आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है 2 3 जा 6, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 की पावर n होगी। तो किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है, तो लिखोगे नहीं, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या h 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये इसका रीजन है, ठीक है। क्यों रीजन है? क्योंकि इसमें 5 प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीधी सीधी बात है, अगर 5 आता तो 2 मल्टीप्लाई 5 2 5 जा 10 हो जाता, 3 जा 30, तो लास्ट में 0 आ जाती, ठीक है। आगे देखो, व्याख्या कीजिए 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है, अब कंपोजिट नंबर क्यों है, ये पूछ रहा है ये, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो 13 7 11 7 जा 77 प्लस 1, 13 मल्टीप्लाई 78 आ गया, ठीक है। अब ये नंबर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो अब ये सीधा सीधा बात हमें भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर आएंगे, क्योंकि भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। समझ में आई बात? जैसे मैं पहले तो भाज्य संख्या की बात करती हूँ, सॉरी अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या में जैसे 2 है 3 है 5 है, ये 1 से तो जाएंगे और खुद से जाएंगे, ये भी 1 से जाएगा खुद से जाएगा, ये भी 1 से जाएगा खुद से जाएगा, ठीक है, जिसके 2 ही फैक्टर बनते हैं। और भाज्य संख्या क्या होती है, जैसे 6 हो गया, 1 से भी जाएगा 2 से भी जाएगा 3 से भी जाएगा और खुद से भी जाएगा। समझ में आ गई? तो 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गई, तो इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या है। अब हमने जब ये 13 मल्टीप्लाई 78 निकालेंगे नंबर, तो ये संख्याएं, वो जो संख्या आएगी वो 1 से जाएगी खुद से भी जाएगी और प्लस में, और ये फैक्टर इसके हो गए, 13 भी हो गया 78 भी हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी खेल के मैदान की चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसके लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, और एलसीएम का मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, 18 और 12। तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया था, इसमें 2 कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, 3 2 लेना है, 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 2 जा 36। तो वो स्टार्टिंग में तो एक साथ चले थे वो। ये देखो, इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ये दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो 36 मिनट आएगा इसका आंसर, 36 मिनट्स। इस कॉमन मल्टीपल निकालना है इसमें, ठीक है। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।